Assalamu alaikum. My name is Muzdaleen from Shahida Islam Medical College. I am here from Medical Globe. Now आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 ऑफ गाइडेंस नर्व एंड मसल्स फिजियोलॉजी, इसका चैप्टर 8 एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। जो बेसिकली जो यूनिट है इसमें से 9 MCQs और 2 SEQs आने होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब हम अपना यूनिट बिगिन करते हैं। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट SEQs, UQs, MCQs और जस्ट रीड पैराग्राफ्स बताऊँगी। ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं UQs है, मैंने मेंशन भी किए हैं। जो ब्लू से हाईलाइट किए हैं वो MCQs हैं, और जो पर्पल से किए हैं वो हमारे पास जस्ट रीड पैराग्राफ्स है। सबसे पहले भी देखते हैं हमारा पहला UQ कौन सा बनता है। इसमें टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स, इसमें आपने इसकी टाइप्स बताने हैं, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स बताने हैं और ये यूनिटरी स्मूथ मसल्स से तो उसकी टाइप्स है। इसके साथ आप डायग्राम बना सकते हैं ताकि आपका पेपर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़े पेपर पे। तो साथ आप ये वाले डायग्राम बना सकते हैं। फिगर 8.1 ये मल्टी यूनिट और यूनिटरी स्मूथ मसल्स की डायग्राम है। बहुत इजी से डायग्राम है, इतनी मुश्किल भी नहीं है और अच्छे नंबर भी दिला सकते हैं। इसके बाद हम वापस चलते हैं अपने पेज पे। हमारा नेक्स्ट UQ है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म इन स्मूथ मसल्स। आपको इसके स्टेप्स आने चाहिए कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होती है स्मूथ मसल्स में, सारा प्रोसेस आना चाहिए इसका। इसमें आगे फर्दर MCQ बनता है, एक MCQ बनता है कि स्मूथ मसल्स में कोई ट्रोपोनिन नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो हमारे पास एक ये और MCQs बन रहा है कि जो हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये डेंस बॉडीज के साथ अटैच होते हैं और डेंस बॉडीज फर्दर इंटरसेलुलर प्रोटीन ब्रिजेस के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको UQ बताया था कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म वाला स्मूथ मसल्स की, उसमें आप ये वाले डायग्राम बना सकते हैं। बहुत ईजी डायग्राम है और अच्छी भी है। नेक्स्ट हमारे पास ये कि जो मायोसिन फिलामेंट होता है स्मूथ मसल्स में, उनमें साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस होते हैं। ये भी MCQ बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट साइड पे चलते हैं तो हमारे पास है ये कंपैरिजन ऑफ स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये आपने जस्ट पैराग्राफ रीड करना है, मैंने पर्पल से हाईलाइट किया, जस्ट रीड करना है। आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें ये पहला डिफरेंस है स्लो साइकिलिंग होती है स्मूथ मसल्स में। क्यों? क्योंकि इनमें ATPase एक्टिविटी कम होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं तो इसमें है कि लो एनर्जी स्मूथ मसल्स में सिर्फ 1 ATP यूटिलाइज होती है, जबकि जो स्केलेटल मसल्स है उसमें 4 ATP यूटिलाइज होती है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्शन में। अब इसमें एक और है कि जो ये अपनी प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, स्लो होते हैं थोड़े स्मूथ मसल्स, इनका कॉन्ट्रैक्शन टाइम होता है 1 to 3 सेकेंड्स। ठीक है, चाहते हैं तो इसमें यह है कि फोर्स और कंट्रैक्शन ये ज़्यादा क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा फोर्स और वेट कैरी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट साइड चलते हैं तो हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट UQ है, काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैच मैकेनिज्म फैसिलिटेट्स वाला, ये लैच मैकेनिज्म बेसिकली ये काफ़ी बार पूछा गया है। आप अच्छे से करें, इसमें सारा इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, इसका स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट UQ पे आते हैं, ये रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयन का रोल, इसका सोर्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसका सोर्स भी गिवन है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे एक और UQ है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैच मैकेनिज्म की तरह ये UQ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें है हमारे पास मायोसिन काइनेस की ये वाली एक्टिविटी, ये वाला UQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपने ये वाली डायग्राम बनानी है, ये डायग्राम भी इजी सी है और उसमें सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप ये बना देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ये सारा हो गया, ये इसका सोर्स बताया कैल्शियम का, जो मैंने आपको पीछे बताया था। ये आपको सोर्स पता होना चाहिए। इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻³ मोल, और स्मूथ मसल्स के अंदर कितनी होती है, 10⁻⁷। ये MCQ के लिए पूछा जा सकता है। इसमें डेफिनेशन आती है फिर लेटेंट पीरियड की ये डेफिनेशन है, ये आप याद देख लें। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो इसमें हमारे पास एक कैवियोली का बताया है। कैवियोली क्या होते हैं, स्मॉल इमेजिनेशंस होती है सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है ये भी पता होना चाहिए। और इसमें हमारे पास फर्दर ये है कि जैसे हमें कैल्शियम वापस भेजना है तो उसके लिए कैल्शियम पंप चाहिए होता है। ये इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है, ATP एक्टिविटी चाहिए होती है, ये आप देखें, इसमें MCQ बन सकता है ये। और इसमें ये भी है कि मायोसिन फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट मूव कर देता है लाइट चेन से, ये भी आपको आना चाहिए। ये MCQ बन सकते हैं दोनों। अब इस साइड पे कुछ नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो हमारे पास नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्मूथ मसल्स। ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमें पता है स्मूथ मसल्स को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स, जिसको वॉलंटरी हमारी नर्वस सप्लाई जाती है, इसको ऑटोनॉमिक जाती है। अब इसमें ट्रांसमीटर्स बताए हैं कि एसिटाइलकोलिन, नोरेपिनेफ्रिन,
ये आपको आने चाहिए। रिसेप्टर प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं, एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी यूक्यू है। और इसमें फिर हमारे पास मेम्ब्रेन टच होता है स्मूथ मसल्स का, एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स ये काफ़ी कम होता है, -50 to -60 मिलीवोल्ट होता है जस्ट, जबकि उसमें -90 मिलीवोल्ट था स्केलेटल मसल्स में। एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो दो टाइप के इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल होते हैं, एक स्पाइक पोटेंशियल होता है, एक एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटी होता है। स्पाइक पोटेंशियल यूक्यू पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये कर लेना है इसके साथ, और ये इसके साथ इसकी डायग्राम फिगर 8.7 का ए डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है, क्योंकि इतनी मुश्किल है, बस स्पाइक बताया था इसमें। और इसकी नेक्स्ट साइड पे चलते हैं, तो ये मैंने पर्पल से मार्क किया है, इसका मतलब जस्ट रीड करना है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल विद प्लेट्यू, कैल्शियम चैनल्स ये वाले, और ये स्लो वेव पोटेंशियल, ये आपने जस्ट रीड करना है कॉन्सेप्ट के तौर पे बस। एक्साइटेशन ऑफ द स्मूथ मसल स्ट्रेच, ये भी जस्ट रीड करना है। अब इसमें एक एमसीक्यू बनता है कि जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स होते हैं ना, वो एसिटाइल कोलिन क्रिएट करते हैं, जबकि बाकी जो यूनिटरी और जितने दूसरे हैं ना, वो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन से क्रिएट करते हैं। ये एमसीक्यू पता होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो ये इफेक्ट ऑफ लोकल टिश्यू फैक्टर्स, फैक्टर्स आपको आना चाहिए, भी इम्पोर्टेंट यूक्यू है और पूछा गया है। इसमें फैक्टर्स पता होना चाहिए, और फर्दर इसमें हार्मोन्स के नेम आने चाहिए, ये वाले मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो इसमें इनहिबिशन कैसे होती है। इनहिबिशन हमें सबको पता है कि स्मूथ एंड सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स की क्लोजिंग होती है और पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, तो हाइपरपोलराइजेशन होती है, इस तरह से इनहिबिशन होती है। और फर्दर एंजाइम होता है नाइलेज साइक्लेज और फाइनाइलेट साइक्लेज, ये भी इनहिबिशन करवाते हैं। बस इस चैप्टर में यही था, हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट काफ़ी है, तो मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया इसमें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस लेकर आया है आपकी खिदमत में प्रोफेशनल एग्जाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स, इसमें मौजूद है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग, साथ ही साथ इसमें यूनिवर्सिटी के पास क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं, साथ ही साथ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स मौजूद हैं। इसके अलावा हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स आपको यहाँ पर मिलेंगी और ऑस्पी की मॉडल पिक्चर्स भी इसमें ऐड की गई हैं। इसके अलावा मेडिकल ग्लोब मुतारफ़ करवाता है अपनी कामयाब MCQs क्रैक्स की सीरीज़। इसमें मौजूद है MCQs से रिलेटेड आपके तमाम मसलों का हल। UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ की MCQs इसमें ऐड किए गए हैं, तो अभी घर बैठे इस मौके से फ़ायदा उठाएं और इस बुक को ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर। नंबर है 0335 6633 007। शुक्रिया।